शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। आज का संदेश का विषय है पुराना वाइन और नया वाइन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2:1-11। यूहन्ना अध्याय 2 पद 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके शिष्य भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घड़े थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सच में प्रभु आपका ये महान शब्द के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद देते प्रभु। सच में प्रभु आज जो विषय हम सीखने वाले प्रभु, ये धार्मिकता का जो विषय है प्रभु, सच में प्रभु यीशु बहुत सारे लोग प्रभु, हम सब प्रभु यीशु ये धार्मिकता के जीवन में प्रभु भटक गए हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु ये शैतान के मार्ग में हम भटक गए प्रभु, लेकिन प्रभु आज आपका सच्चाई हमको छुटकारा दे प्रभु। और आज आपका सच्चाई से प्रभु हम सबको मदद करना प्रभु, कि हम मन बदले प्रभु यीशु और सच में ये धार्मिकता से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु आपसे मुलाकात हो और आपके पीछे प्रभु सही दिल से प्रभु जाने के लिए प्रभु आज प्रभु आप हमको मुलाकात देते, प्रकाशन देते, इसीलिए धन्यवाद। पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु। सच में प्रभु आज वो सिखाएंगे प्रभु यीशु पूरा हियाव से, पूरा हिम्मत से प्रभु ये सच्चाई प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना। आप ऐसा करते इसीलिए धन्यवाद। आगे का समय आप ताबा लेते इसलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो कि ये प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है उसका सेवकाई में। प्रभु ये शादी के लिए हाजिर था उसका शिष्यों को लेकर, और बीच में वाइन खत्म हो गया। तभी मरियम प्रभु यीशु मसीह का माँ उसके पास आकर उसने बोला उनका वाइन खत्म हो गया। तो प्रभु यीशु समझ गया, लेकिन उसने उसको उत्तर दिया, मेरा समय अभी तक आया नहीं। देखो भाई बहनों,
प्रभु यीशु बहुत बहुत सालों के बाद आया। ये हमारा उद्धार का काम करने के लिए। मतलब साल साल बीत गया आदम का पाप के बाद, 3-4 साल, और उद्धार का इतना जरूरत थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। क्यों? उसका समय नहीं आया था। उचित समय पर परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जात को ये समझे कि ये पाप का जो परिस्थिति है उसके ऊपर उनको कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है उनका प्रयत्न से। तो ये लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए उचित समय पर प्रभु यीशु आया। दूसरी बात यह है कि ये जो अवसर था बहुत उचित अवसर था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आया था जुना करार रद्द करने के लिए और नया करार स्थापित करने के लिए। और वाइन एक करार का एक उत्तम चिन्ह है। तो ये दो बातें बहुत बहुत अर्थभरित है, मीनिंगफुल। क्यों? जो प्रभु यीशु मसीह नया करार शुरू करने वाला था, वो एक तरीके से एक शादी है परमेश्वर का बीच में और मनुष्य का बीच में। इसलिए ये सेटिंग बहुत उचित सेटिंग था। और वाइन करार का चिन्ह है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत का पहला उसका शिष्यों के साथ एक प्रभु भोज किया, तभी प्रभु ने बोला, ये मेरा देह है, ये मेरा लहू है, जिसके द्वारा मैं ये नया करार स्थापित करता हूं। ये नया करार का चिन्ह है, प्रभु का लहू। तो ये वाइन लहू को दर्शाता था, प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसका पिता का इजाजत जैसा मिला, परमेश्वर का इच्छा जब भी जान गया, तभी वो तैयार हो गया ये चमत्कार करने के लिए और ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए कि मैं ये दुनिया में इसलिए आया, लोगों का उद्धार करने के लिए, शैतान का और पाप का बंधन से छुटकारा देने के लिए। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु का आने से एक बड़ा चैप्टर, अध्याय खत्म हो रहा है और नया अध्याय चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके वजह पुराना वाइन, नया वाइन हमने इस रीति से समझना है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर यह नया करार
स्थापित किया, तब से पुराना करार, पुराना तरीका, पुराना सोच विचार, पुराना एक व्यवस्था खत्म हो गया। यह समझना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, और एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये भोजन का जो प्रबंधक है, प्रधान है, उसके पास जाके दिखाओ। और उसने क्या बोला? ये क्या बात है भाई, ये जो नया वाइन है ये इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है, और ऐसा कौन करता है कि जो पुराना वो जो बेकार वाइन है वो पहला देंगे, और नया वाइन जो सुपीरियर क्वालिटी का है, ऊंचा दर्जा का, वो बाद में। क्यों? जो आमंत्रित किया जो लोग है, ये वाइन पी के शायद बेहोश होता है, पियक्कड़ होता है, और उसके बाद उनको कौन सा भी वाइन देगा तो चलेगा, उनको कुछ समझता ही नहीं। लेकिन नया वाइन अब भी निकाला, तब इसको मालूम पड़ा ये कैसा हुआ कि ये दो वाइन का बीच में बहुत बड़ा फर्क है। पुराना वाइन पुराना करार को दर्शाता है, नया वाइन नया करार को दर्शाता है। पुराना वाइन कैसा बनाया था अब जानते हैं, दारू कैसा बनता है, वाइन कैसा बनता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना दिन लगता है, वो रखना पड़ता है, वो ये होने तक, पक्का होने तक परिश्रम, प्रयत्न। भाई बहनों, पुराना करार परिश्रम का करार है। पुराना करार नियम शास्त्र का है, कानून का है, शारीरिक शक्ति का है, के ऊपर निर्भर है, बहुत तकलीफ का है। लेकिन नया करार, नया वाइन प्रभु यीशु मसीह ने चुटके में बनाया, चमत्कार के साथ। नया करार चमत्कार का करार है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई प्रयत्न का कोई जरूरी नहीं है, हमको कोई पुण्य कमाने का, हमारा खुद का मुक्ति के लिए, पाप का क्षमा के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये फर्क है। जो पुराना करार है, जिनको हम सामान्यतर से धर्म बोलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो नया और जीवित मार्ग हमको खुला किया, उसका बीच में परमेश्वर ने हमारे उद्धार का पूरा काम उसने किया क्रूस के ऊपर। अभी हमको कुछ नहीं करने गए, ये उसका जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हम स्वीकार करना है, उसके ऊपर विश्वास करने गए। प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का राजा, प्रभु, बादशाह और हमारा मालिक ये रूप से स्वीकार करने गए। इतना ही है, हम कुछ परिश्रम करने का नहीं है हमारा खुद का उद्धार के लिए। ये चमत्कार है, उद्धार और नया जन्म एक चमत्कार है, ये समझना जरूरी है। ये हमारा परिश्रम का बात नहीं है,
कि हम कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश जारी है, कोशिश कर रहा हूं मैं उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। सब गलत है। तो भाई बहनों, उसने बोला, प्रधान ने बोला, ये कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। भाई बहनों, नया करार बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद का बात है। तो भाई बहनों, जो धर्म है, धर्म क्या है? धर्म मनुष्य का प्रयत्न है, परिश्रम है परमेश्वर के पास जाने का। क्यों, क्या हुआ? अब जानते हैं कैसा परमेश्वर ने ये जगत बनाया, रचाया, आदम और हवा को रचाया, उसको आदन का बगीचा में रखा और वहां क्या हुआ कि जो मुख्य स्वर्गदूत था वो परमेश्वर की ओर उसने विरोध किया और पलट गया। वो खुद भगवान, खुद परमेश्वर बनना चाहता था। ये सोच उसका दिल में आया, उसका मन में आया, और जैसा ये सोच आया घमंड का, परमेश्वर ने उसको सजा दिया, निकाल दिया और फेंक दिया। शैतान, अब जानते हैं, एक बहुत चालाकी व्यक्ति है। वो जैसा परमेश्वर का बदला लेना चाहता था, वो सीधा आदम और हवा के पास गया और उसको ही भी बहकवाया, फुसलाया, बोला परमेश्वर का कुछ सुनो मत, वो तेरा प्रेम नहीं कर रहे। जो परमेश्वर ने तुमको बोला नहीं खाने के लिए, वो पेड़ का फल तुम खाओ और देखो तुम भी भगवान बन जाएंगे, और ये परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए तुमको मना किया। हवा ने पहला मान लिया, ये मना किया, पेड़ का फल खाया, बाद में आदम को भी दिया, और ऐसा करके ये दोनों जान ने, जैसा शैतान ने पाप किया था विद्रोह का और आज्ञा उल्लंघन का, वैसा ही आदम और हवा ने भी वही पाप किया। और हम जानते हैं ये पाप के बाद क्या हो गया। परमेश्वर ने उनको आदन का बागीचा से निकाल दिया। परमेश्वर का और आदम हवा का बीच में जो प्रेम का रिश्ता था, पिता और बेटा, ये टूट गया। उस समय क्या हो गया? शैतान आया उसको मदद करने के लिए, डरना मत, मैं हूं ना। लेकिन आदम और हवा अभी क्या हुआ? वो शैतान का गुलाम बन गया। शैतान ने आदम और हवा को जो परमेश्वर ने कुछ आशीष दिया था,
कुछ सौभाग्य दिया था, जो हक दिया था, वो उसने सब खींच लिया, शैतान का बन गया अभी। क्यों? आदम और हवा अभी गुलाम है। गुलाम के पास कुछ खुद का कुछ नहीं रहता है, सब चुराया। यही काम है शैतान का। वो आता है क्या करने के लिए? चुराने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए। ये काम है उसका। यही काम उसने मनुष्य जात का बीच में शुरू किया। तब से ये संसार में गड़बड़ चल रहे, अभी भी चल रहे। लेकिन उसका शुरुआत कभी हुआ? वहां पाप के बाद। शैतान, प्रभु का वचन बोलता है, शैतान इस संसार का राजा है, वो चलाता है। ये संसार का भगवान है। और वही चाहता था शैतान, उसका चालाकी के द्वारा आदम और हवा को बहकाने से उसका जो इच्छा थी वो पूरा हो गई। भाई बहनों, एक बात हमने ध्यान में रखना है कि मनुष्य का दिल का अंदर परमेश्वर की ओर एक तमन्ना है। परमेश्वर को मनुष्य को स्वाभाविक तौर से वो जानता है कि उसको एक परमेश्वर का, भगवान का जरूरी है। वो जगह खाली था, तो जब भी सच्चा परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया, वो अभी ढूंढ रहा था, मैं कैसा वापस जाऊं। लेकिन वापस जाने के लिए प्रभु का वचन बोलता है, पाप का मजदूरी मौत है, वो मरना है। उसको पाप का क्षमा का जरूरी है। और ये पाप का क्षमा वो पा नहीं सकता है उसका शक्ति से और उसका प्रयत्न से, कोशिश से। वो मरना है। आत्मिक तौर से तो मर गया, अभी शारीरिक तौर से मर के उसने ये सजा उठाना है। लेकिन वो भी उठा नहीं सकता है। क्यों? एक पापी मरेगा, जैसा एक कुत्ता मर जाता है वैसा है, कुछ फायदा नहीं होता है। क्यों? वो पापी है। तो भाई बहनों, और उसका उद्धारकर्ता, मनुष्य का उद्धारकर्ता भी नहीं आया था। 4000 साल से चलता है और शैतान राज चलाता है। संसार में सब गड़बड़ चल रहे हैं, बुराई बढ़ रहे, पाप बढ़ रहे, खून बढ़ रहे, हर एक तरीका का पाप। प्रभु को ये सहने के लिए नहीं होता था। परमेश्वर ने मनुष्य जात को सजा दिया, एक बड़ा बाढ़ भेजकर, और खत्म कर दिया सब लोगों को। तो भाई बहनों, तब तक क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आने तक और सच्चा परमेश्वर के साथ फिर एक बार एक रिश्ता जोड़ने तक क्या करेंगे? तो शैतान ने बोला, मैं तुम्हारे लिए धर्म बनाऊंगा, तुमको मैं नया भगवान देगा। और ये रीति से भाई बहनों, शॉर्ट में मैं तुमको बोल सकता हूं, धर्म का, इस संसार में जो धर्म है उनका शुरुआत हो गया। ये मनुष्य का प्रयत्न है, परिश्रम है,
भगवान को ढूंढने का, भगवान को पाने का, और उसका जीवन में एक भगवान बनाने का। उन्होंने बनाया। तो भाई बहनों, मैं तुमको बोल सकता हूं कि शुरुआत से ये दुनिया में पाप के बाद मनुष्य कौन सा भी भगवान को का पूजा करने के लिए शुरू किया। जो पुराना लोग थे, ये लोग पहला जो नेचर का निसर्ग में जो जो शक्तियां थे उनको भगवान मानते हुए उनका पूजा करने के लिए शुरू किया। हमारा गांव में हम लोग ये जो शक्तियां हैं उनको हम आपशी बोलते थे, आपशी। और सब लोग डरते थे। रात को ये आग लेकर घूमते थे। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये लोग अभी नहीं घूमते, लेकिन ये है। जैसा दरिया है और आग है, और जैसा सूरज है, पहाड़ है और पेड़ है, हर एक चीज को लोग भगवान मानते थे। आपने देखा आज भी कहीं कहीं पेड़ रहता है, उधर लोग पैसा डालते हैं डर के साथ। एक सुनामी आ गया, डर गया। तो ये सब जो भगवान है ये दुष्ट आत्मा थे, और शैतान हमेशा हमारा नफरत करता है, हमको मारना चाहता है, नाश करना चाहता है। भाई बहनों, यही काम है उसका। तो उसको प्रसन्न करने के लिए ये सब उसको दान देने का। एक बात तुमको मैंने वो एक उदाहरण दिया था कि ये मछुआरा जो है ये हमेशा नारियल इसमें दरिया में फेंकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक उनका पूजा है कि दरिया हमको कोई सजा मत दो, हमारा नाश मत करो पानी के द्वारा। तो जैसा सुनामी आया, ये लोगों का घर सब बर्बाद हो गया। तो ये लोगों ने बोला, सालों से हम तुम्हारा पूजा करता है, नारियल देते हैं ताकि हमको सुरक्षित रखना। तो तुम लोगों ने हमारा सुरक्षा कुछ नहीं किया, तो क्या फायदा? तो ये लोगों ने सब जो मूर्तियां हैं निकल के इसमें फेंक दिया, डर के साथ। ये जो उनका भगवान थे, मूर्तियां थे, उनका डर से ये उनका पूजा करते थे। ये पुराना करा रहे, जूना। तो भाई बहनों, इसके बाद रोम में जो साम्राज्य था, वहां कितना ऐसा वाला भगवान थे, उनका अलग अलग नाम था। मैं अभी उनका नाम भूल गया। जेयस, नेपट्यून, उरानस। यूनानी देश में ग्रीक, वहां उनका सेपरेट था, अलग अलग नाम। बाद में मिस्र देश में, इजिप्ट, उनका अलग थे। लेकिन अभी ये सब खत्म हो गया। अभी नया जो है ये हमारा भारत देश में है। उनका भी अलग अलग नाम है। 1000 कितना बोलते हैं? 3000, 30,000, 33 कोटि। भाई बहनों, ये लोग अभी भी नहीं जानता है कि जैसा मैंने तुमको पहला सिखाया, एक ही मार्ग,
जो हमको परमेश्वर के पास ले सकता है, हमारा पाप का क्षमा दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में आकर ये उद्धार का काम उसने पूरा किया, उसका बलिदान के द्वारा क्रूस के ऊपर। तो भाई बहनों, जानते हैं हमारा देश में लोग अलग अलग चीजों का पूजा करते हैं, गाय का करते हैं, कुछ भी। क्यों ये अभी तक सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते। तो अभी धर्म एक्चुअली क्या है? जैसा मैंने तुमको बोला, धर्म एक मनुष्य का प्रयत्न है परमेश्वर तक पहुंचने का। मनुष्य ने खुद ये मार्ग बनाया और ये मार्ग सच्चा परमेश्वर तक पहुंचते ही नहीं। किसी को ही ये जो धर्म का मार्ग है उसके द्वारा पाप का क्षमा नहीं मिलता है, जीवन नहीं बदलता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में आने से पहले एक खास प्रजा को तैयार किया, जिसको अभी हम लोग बोलता है यहूदी लोग, और उनका ट्रेनिंग के लिए उसने ये यहूदी तरीका उनको सिखाया, उनको नियम शास्त्र दिया मूसा के द्वारा, और उनको एक भविष्यवाणी भी दिया, नबूवत दिया कि उनका मसाया आने वाला है, जो उनको सच्चा उद्धार देगा, पाप का क्षमा देगा, उनको बचाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी आया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उल्टा उसको क्रूस के ऊपर लटकाया। क्यों? उनको लगा उनका यहूदी जो धर्म है वो सबसे अच्छा है और सही है, लेकिन वो भी गलत था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ये यहूदी जो करार था परमेश्वर के साथ, वो रद्द करने के लिए आया था। ये इब्रानियों में लिखा है। पुराना करार जब तक रद्द नहीं होता है, नया करार स्थापित नहीं कर सकते। ये चीज यहूदी लोग नहीं समझते। अभी ये यहूदी धर्म बनकर लेकर ये लोगों को अभी तक भी पाप का क्षमा नहीं मिलती है। कोशिश कर रहे, नहीं हो रहे। जब तक ये प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर ने भेजा उनका उद्धार के लिए, ये लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। प्रभु ने जब भी उसका सेवकाई शुरू किया, उनको बोला, अभी परमेश्वर का राज वापस आ गया, मैं ये राज स्थापित करने के लिए आया। तुम ये राज में प्रवेश करना चाहता है, पश्चाताप करो, पाप का क्षमा मांगो और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। ये तैयार नहीं थे। तो इसलिए भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि धर्म सच्चा सही उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा रुकावट है। क्यों? धर्म का शैतान इस्तेमाल करता है हमको हमारा आंखों में पट्टी लगाने के लिए, हमको अंधा बनाने के लिए और हमको फुसलाने के लिए, बहकवाने के लिए। तो हम ये समझना चाहिए
धार्मिक लोगों का कभी उद्धार नहीं होता है जब तक ये लोग पश्चाताप नहीं करेंगे और ये गलत मार्ग नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह आया, वो पापियों का बहुत प्रेम करता था, उनका पाप क्षमा करता था। जो व्यभिचारी लोग थे, औरत थे, जिनका आदमी लोग फायदा उठाते थे और उनको दोष लगाते थे, ये सब लोगों को परमेश्वर ने क्षमा किया, बोला मैं तुमको क्षमा करता हूं। लेकिन ये यहूदी लोगों का जो अगुवे थे, लीडर थे, धार्मिक लीडर, इनको नहीं छोड़ा। भाई बहनों, ये समझने के लिए पहला हम ये पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 32:16-17। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 16 और 17। उन्होंने पराये देवता को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। पुरखा क्या है? पूर्वज। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन खुद बोलता है ये लोगों ने नया नया भगवान बनाया, नया नया मूर्तियां बनाया और उनके और प्रार्थना किया, उनको दान दिया और प्रभु को जलन हो गया। तो इसलिए हम समझना चाहिए प्रभु कितना ये जो झूठे भगवान है उनका नफरत करते हैं। और एक वचन है 1 कुरिन्ती 10:20-21। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 20, 21 और 28 पढ़ेंगे। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। पद 28। परंतु यदि कोई तुम में से कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। शालोम। हालेलुया। प्रभु क्या बोलते हैं? जो दुष्ट आत्मा है, जो ये मूर्तियां हैं, जो ये गलत भगवानों को दर्शाते हैं, उनके साथ हमको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और स्पष्ट बोलता है जो हम उनको जो दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सच्चा परमेश्वर की ओर नहीं जाता है लेकिन दुष्ट आत्मा की ओर जाता है। उनको समर्पण किया, बैठ किया, प्रसाद भी नहीं खा सकते, इतना प्रभु का वचन हमको बोलता है। मतलब सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बीच में और ये जो मूर्तियां हैं और झूठे भगवान है, उनके साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग। तो परमेश्वर धर्म का बहुत
नफरत करता है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम देखेंगे मत्ती 23:13-15। मत्ती अध्याय 23 पद 13 से 15 तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, 15 तक। इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। शलोम। भाई बहनों, इसलिए हम समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ये यहूदी धर्म का जो लोग थे उनके साथ उसने व्यवहार कैसा किया। जैसा मैंने बोला, जो लोग साधारण लोग है, पाप में गिरे हुए लोग है, पापी है, ये है वो है, बेविचारी लोग है, उनका उसने बहुत प्रेम किया, उनको क्षमा किया, उनको तसल्ली दिया और कंफर्ट किया। लेकिन उनका जो लीडर थे उनको उसने, क्या बोल सकता हूं, उनको बहुत बुरे तरीके से उनको उसने डांटा। और प्रभु जो उनके लिए शब्द वापरता है वो गाली जैसा लगता है। इतना अपमान उसने किया। क्यों? लोगों का क्या कुछ कसूर नहीं है। ये जो अगुवे है, लीडर है, ये धार्मिक जो संस्था है उनका, ये लोगों की ओर परमेश्वर ज्यादा भड़कता है। क्यों? ये एक रुकावट बन गया लोगों के लिए, ताकि ये ना जाने सच्चा मार्ग क्या है। नया, सच्चा और जीवित मार्ग ये उनको जानने के लिए नहीं देता है, उनको बहकवाता है। और लोगों का उद्धार होने के लिए ये रुकावट है। उनके वजह लोगों का आज उद्धार नहीं हो रहा है। भाई बहनों, यहां मैं तुमको उल्टा उनको खुद स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं करते हैं और दूसरा लोगों को भी प्रवेश करने के लिए मना करते हैं, रुकावट बन जाता है और उनके लिए उनको नरक का दुगना हकदार बनाते हैं। भाई बहनों, ये प्रभु का वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में आज जो अलग अलग पंथ है, कलीसिया है, अलग अलग, आपको लगता है ये प्रभु का कलीसिया है? वो एक धार्मिक शैतान का संस्था है लोगों को बहकवाने के लिए, ताकि ये ना जाने नया करार क्या है और ये नया सच्चा और जीवित मार्ग क्या है। ये हम बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? आज ये कलीसिया नहीं है, ये धार्मिक संस्था है।
जो प्रभु की ओर से नहीं शुरू हुआ। ये मनुष्य का एक तरीका है, उसका बुद्धि से, और आधा शैतान का बुद्धि से। तो भाई बहनों, ये जो धार्मिक संस्था है जिनको ये लोग कलीसिया बोलता है, उनसे हम दूर रहना चाहिए ताकि हमारा नाश ना हो। और आपको मालूम पड़ेगा। मैं इतना ही पूछता हूं तुमको, ऐसा ये धार्मिक जो संस्था है, वहां प्रार्थना को जाने के बाद पाप के ऊपर विजय मिलता है क्या? नहीं है। यही झूठ बोलने का, यही चोरी करने का, यही दारू पीने का, यही पैसा का लालच करने का और नफरत करने का, लोगों का फायदा उठाने का क्या परिवर्तन है? हम दूसरा जो धर्म है हम छोड़ेंगे। ये हमारा जो धर्म है, ये धर्म है, ये प्रभु का कलीसिया नहीं है, ये धार्मिक संस्था है। तो प्रभु ने इनको कैसा डांटा, ये डांट हमने सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ये सब जो गलत कलीसिया है और गलत पास्टर है, उनको भी ऐसा डांटेगा। आगे बढ़ो, 16 से 29 तक पढ़ेंगे। वहीं पर आगे पद 16 से 29। हे अंधे अगुओ, तुम पर अंधे, याद रखना ये शब्द का, ये अंधे है, मतलब शैतान ने उनका आंखों के ऊपर पर्दा डाला, उनका मन भ्रष्ट किया, इसलिए उनको अंधे बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। सब जो धार्मिक लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, अंधे। आगे, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, मूर्ख बोलता है दूसरा, अंधे मूर्ख, ये रूप से उनको देखो, ये मूर्ख लोग है, ये पास्टर नहीं है, मूर्ख है, अंधे, शैतान का गुलाम है, बंधन में है। आगे, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसको भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और कपटी, और एक शब्द, भाई बहनों, झूठे लोग है, कपट के द्वारा लोगों का फायदा उठाता है, बहकवाता है, उनसे चांस लेता है। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए परमेश्वर जो धार्मिक लीडर है, अगुवे, उनका कितना उनके और वो उसको गुस्सा आता है, और ये पवित्र गुस्सा है। तो हम कभी सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह को कभी गुस्सा नहीं आते और वो हमेशा बहुत अच्छा है। नहीं, ये लोग उनको गलत सिखाते थे, गलत सिखाते थे, उनको मिसलीड करते थे, गलत दिशा में लेके जाते थे और उनको बंधन में रखते थे, गुलामी में रखते थे। आगे बढ़ो। तुम पर हाय
तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने नियम शास्त्र की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। एक मिनट भाई बहनों, धर्म हमको अंदर से साफ नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर सकते। ये बाहर का काम, पैर धोने का, हाथ धोने का, मुंह धोने का। दिल कौन धोएगा? दिल कौन साफ करेगा? कौन शुद्ध करेगा? क्यों? हर एक पाप हमारा पापी हृदय से आता है। इसके आगे पद 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। देखो भाई बहनों, ये ऐसा गाली दिया प्रभु ने। तुम कब्र है। क्या कब्र? जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, हाँ, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को नीतिमान दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अनीतिमत्वता से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम नबियों की कब्रें संवारते और नीतिमानियों की कब्रें बनाते हो। देखो भाई बहनों, प्रभु बोलता है ये मेरा जो नबी मैंने भेजा था उनको तुम लोगों ने ही मारा। क्यों? उनका सच्चाई तुम सुनने के लिए तैयार नहीं था और आज्ञा पालन भी करने के लिए तैयार नहीं था। तुम खूनी है। तो भाई बहनों, हम इसके द्वारा हम समझ सकते हैं धर्म और धार्मिक संस्था और पुराना करार कितना बेकार है परमेश्वर का नजर में। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ये पुराना जो धर्म है वो छोड़ के नया करार में आकर हमारा पाप का हमको क्षमा मिले और हमको शैतान का बंधन से छुटकारा मिले। ये महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे गलती 1:6-12। गलतियों अध्याय 1 पद 6 से लेके 12 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? पौलुस का समय भी ऐसा बड़ा धार्मिक पास्टर थे, लीडर थे जो लोगों को गलत सिखाते थे। उसके बारे में पौलुस लिखता है। अभी उनको कुछ तो गलत सिखाया, बाद में देखो सुसमाचार के बारे में बोलते हैं। पद 7, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात मतलब ये गलत सुसमाचार सिखाते थे और पौलुस बोलता है ये सुसमाचार है ही नहीं। आगे, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, ये बिगाड़ते हैं सुसमाचार। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा। कितना सारा झूठे कलीसिया हमारा और पास्टर हमारा आजू बाजू है।
जिनको सही सुसमाचार क्या है वो मालूम नहीं है, लोगों को गलत सिखाते हैं और उनको कैद करते हैं, गुलाम बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। आगे, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। श्राप डालता है प्रभु, मैं नहीं डालता हूं, प्रभु डालता है ऐसा गलत और झूठे पास्टर की ओर, जो धार्मिक लोग है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। आगे, पर 9, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। देखो भाई बहनों, ये सब जो तुमने गलत सुसमाचार सुना वो छोड़ दो। क्यों? पौलुस जो सुसमाचार प्रचार करता है वही सही है। अभी ये लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे पौलुस क्या सोचता है वही सही है क्या, और हम सब गलत है। वहां भी वैसा ही लोग बात करते थे, उसका ही कलीसिया सही है। भाई बहनों, सही सुसमाचार जो प्रचार करते हैं उनका कलीसिया सही है। जिधर पवित्रता के बारे में प्रचार करते हैं ये सही कलीसिया है। जिधर संसार से अलगदाई और नफरत और त्यागने का सिखाते हैं वो सही है। ये सब नया नया अभी शिक्षा आ गया जो गलत है और उसके अनुसार लोगों को उधर मजा करने के लिए सिखाता है, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए नहीं सिखाते है, संसार से अलग होने के लिए नहीं सिखाते है। संसार और मसीह लोग अभी एक ही हो गया, कुछ फर्क नहीं है। और उल्टा समझते हैं हाँ मैं मसीह हूं, मेरा उद्धार हो गया, बपतिस्मा। गलत बपतिस्मा लेकर किसी का उद्धार नहीं होते। आगे बढ़ो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसका अनुग्रह के लिए कि उसने मुझे ये शक्ति दिया, अनुग्रह दिया प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। ना तो मेरे ऊपर भी श्राप आ जाएगा। मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहता, सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह को, सच्चा जो सुसमाचार है उसको। ओके, अभी और एक मैं तुमको वचन देता हूं, मत्ती 16 से 23। मत्ती अध्याय 16 पद 16 से लेकर 23 तक। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसका पहले पद 15, उसने उनसे कहा, परंतु मुझे तुम क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू छोटा पत्थर है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने शिष्यों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं
और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। शलोम। भाई बहनों, हम यहाँ दो तरीका का पेत्रोस हम देख सकते हैं। एक पेत्रोस है जिसको प्रभु यीशु मसीह उसका तारीफ करता है। क्यों उसने सही जवाब दिया। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह, तू स्वर्गीय सच्चा परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है। और प्रभु ने बोला, ये तेरा बुद्धि से तुझे मालूम नहीं पड़ा, मेरा पिताजी ने तुझे प्रकाशन दिया। तो भाई बहनों, नया करार प्रकाशन का करार है, जिधर प्रकाशन मिलता है। दूसरा पेत्रोस जो हमने देखा वो है शारीरिक पेत्रोस, खुद का बुद्धि का पेत्रोस। प्रभु ने बोला, मुझे परमेश्वर ने, मेरा पिता ने क्रूस के ऊपर जान देने के लिए भेजा। वो बोलता है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अभी ये बात किसने किया? शैतान ने किया। क्यों? तभी उसको स्वर्ग का प्रकाशन नहीं मिला, लेकिन खुद का शारीरिक बुद्धि से उसने बात किया। भाई बहनों, इसलिए नया करार का जरूरी है। पुराना करार का जो सब धर्म है, इनके द्वारा हम हमारा उद्धार नहीं हो सकते, जैसे यहूदी लोगों का नहीं हुआ और इतना धार्मिक लोगों का उद्धार नहीं होता है। हम समझना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है, प्रकाशन महत्वपूर्ण है, और ये यहूदी लोगों को नहीं मिलता था। ये सिर्फ पेत्रोस को कभी मिला, जब भी पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर मुंडेला गया और पवित्र आत्मा का जो बुद्धि है, प्रकाशन है, तो उसको मिला। उसका बाद वो कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए वो क्या हो गया? वो रक्त साक्षी बन गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे गलती 3:1-3। गलतियों अध्याय 3 पद 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें ये सम्मोहित मसीह लोग थे भाई। ये गलती जो मसीह है, विश्वासी है, उनको निर्बुद्धि बोलता है। तुमको क्या बोलेगा प्रभु? शाना, बुद्धिमान का निर्बुद्धि? क्यों बोला ऐसा? बोलो। किसने तुम्हें सम्मोहित किया कि तुम सत्य को नहीं मानते? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर प्रदर्शित किया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या नियम शास्त्र के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखो भाई बहनों, सही उद्धार, नया जन्म अनुग्रह से होता है। एफएसी में लिखा है कि हम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ। भाई बहनों, ये धार्मिक लोगों का जीवन में नहीं होता है कि उनका नया जन्म नहीं होता है, उनको अनुग्रह नहीं मिलता है, उनके पास विश्वास नहीं है। लेकिन दिमाग का विश्वास है। दिमाग का विश्वास से किसी का उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। उसके लिए दिल में विश्वास करने गए, मतलब
प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरने गए। तो ये फर्क है धर्म के साथ, पुराना करार के साथ और नया करार के साथ। सही नया जन्म होता है तभी हम नियम शास्त्र के अनुसार हमारा उद्धार नहीं होता है, अनुग्रह से होता है। पुराना करार में न्याय शास्त्र चलता था, खुद का बुद्धि चलता था, दिमाग चलता था और कानून चलता था। लेकिन नया जन्म में सिर्फ भाई बहनों विश्वास चलता है, अनुग्रह चलता है। ये ध्यान में रखना। ओके, तो भाई बहनों अभी क्या करने गए? एक धार्मिक आत्मा रहता है, जो गलत मसीह है। ये लोग धार्मिक बंधन में है और उनको छुटकारा का जरूरी है। क्यों? धार्मिक आत्मा नहीं चाहता है कि हमारा उद्धार हो, सही उद्धार हो, सही नया जन्म हो, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। आज कितना मसीह लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है? क्यों? सही रीति से तैयारी नहीं किया सही पानी का बपतिस्मा लेने के लिए और सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए। सही ये नहीं है, तैयारी नहीं है, पश्चाताप नहीं है, मुलाकात नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम में नहीं गिरते हैं, प्रभु यीशु के साथ शादी का करार, आत्मिक शादी का करार नहीं करते हैं और शपथ भी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं है। क्यों? ये शादी है, नया जन्म एक शादी है प्रभु यीशु के साथ। हम 100% हमारा जीवन का समर्पण नहीं करेंगे, हम कैसा बोल सकते हैं हमारा शादी हुआ प्रभु यीशु के साथ? अब सोचो, आपका शादी कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसा होना चाहिए हमारा प्रेम पति की ओर और पत्नी की ओर? 100%। आज का जो मसीह है उनका प्रेम प्रभु यीशु की ओर 100% है? नहीं है। ये लोग संसार का प्रेम करते हैं, पैसा का प्रेम करते हैं, पाप का प्रेम करते हैं और प्रभु को फुसलाने के लिए सिर्फ रविवार को चर्च में जाते हैं। खुश हम लोग मसीह है, लेकिन जीवन का समर्पण पूरा संसार के ओर, पैसा के ओर और शैतान के ओर किया है। तो लास्ट हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:19 से 23। इब्रानियों अध्याय 10 पद 19 से लेकर 23 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर के द्वारा हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए दिल पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। शालोम। तो अभी क्या करने गए? प्रभु का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने एक नया करार स्थापित किया, नया और जीवित मार्ग उसने खुला किया उसका शरीर के द्वारा। और वहां जो पर्दा था वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता था। मतलब क्या है? हमारा शरीर के वजह हमको यव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ
हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते, उसका सिंहासन के पास नहीं जा सकते। और ये शरीर क्या है? ये शरीर है हमारा खुद का इच्छा, वो पुराना मनुष्य जिसमें ये शैतान का स्वभाव है, खुद का इच्छा करने के लिए घमंड का जीवन। हम कभी हमारा स्वयं इच्छा का कभी हम समर्पण नहीं करते हैं। भाई बहनों, ये समर्पण करना जरूरी है, पूरा समर्पण, आत्मा का, प्राण का और देह का, मन का, स्वयं का, खुद का इच्छा का पूरा समर्पण 100%, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने पूरा आज्ञा पालन किया उसका पिताजी का, और उसका इच्छा पूरा किया। भाई बहनों, ये एक ही तरीका है नया और जीवित मार्ग में प्रवेश करने के लिए, पूरा याव के साथ। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार का काम पूरा किया, उसका क्रूस का बलिदान के द्वारा। और अभी ये हमारा बलिदान है कि हम हमारा जीवन का पूरा 100% समर्पण करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, यही उपाय है हमको धार्मिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए। ये शैतान का जो बंधन है वो तोड़ने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी होता है और बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है, भाई बहनों, हमारा ये धार्मिक जो बंधन है वो टूट जाएगा और हम सही रीति से, सही दिल से, पूरा दिल से 100% प्रभु का प्रेम करेंगे, उसका वचन का आज्ञा पालन करेंगे और उसका जो इच्छा है वो भी पूरा करेंगे। भाई बहनों, यही मेरा प्रार्थना है कि प्रभु जो मैंने आज सिखाया तुम समझे और दिल में स्वीकार करे, उसके ऊपर विश्वास करे और प्रभु तुमको अनुग्रह दे उसका आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं इतना प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हमको हमारा आंखें खोल दो, ये धार्मिक जो दुष्ट आत्मा है, बंधन है, वो समझने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए, क्यों ये सबसे बड़ा रुकावट है। ये भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो झूठे कलीसिया है, धार्मिक संस्था है, जो सिर्फ सामाजिक काम करते हैं, लोगों को बिरयानी देते हैं, उनको चावल देते हैं, पैसा देते हैं और उनको बहकवाते हैं उनका कलीसिया में ज्वाइन होने के लिए, ऐसा गलत कलीसिया से प्रभु उनको छुटकारा दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करता हूं उनको एक सही दिल दो प्रभु, सही इच्छा दे दो प्रभु, सही नया जन्म पाने के लिए, सही उद्धार पाने के लिए पूरा 100% समर्पण के द्वारा प्रभु यीशु के साथ एक आत्मिक शादी का करार करते हुए 3 शपथ जो प्रभु ने बोला शिष्यत्व का, उसके द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका कलीसिया के ऊपर दया करो प्रभु, लोगों के ऊपर दया करो प्रभु, और जो ये लोग गलती से ये सब गलत कलीसिया में गया उनको छुटकारा दो प्रभु, और जो पास्टर लोग है गलत पास्टर, उनको प्रभु सजा दो प्रभु, उनको अनुशासन दे दो प्रभु, ताकि उनका भी आंखें खोल जाए और ये लोग भी पश्चाताप करके ये सब गलत कलीसिया बंद करे और उनका भी सही उद्धार नया जन्म हो। प्रभु धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया, यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।